आइए जानते हैं देश और दुनिया की छोटी बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर ले, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन पे प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे राज्य सरकार की ओर से लाउड स्पीकर विवाद को सुलझाने के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। मनसे नेता संदीप देशपांडे ने यह जानकारी दी है। इस बैठक में मनसे नेता संदीप देशपांडे, बाला नंदगांवकर और नितिन सरदेसाई शामिल होंगे। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और पूर्व सीएम विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस भी बैठक में नहीं शामिल होंगे। बैठक की अध्यक्षता महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार करेंगे। गृह मंत्री दिलीप वालसे ने आज होने वाली सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में लाउड स्पीकर को लेकर चल रहे विवाद के बीच राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा होने की उम्मीद है। राज्य में चल रहे लाउड स्पीकर विवाद के मद्देनजर ठाकरे ने कहा था कि देश के मुसलमानों को यह समझना चाहिए कि धर्म, कानून और देश से ऊपर नहीं है। उन्होंने मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाने के लिए भी कहा था। शिवसेना ने हनुमान चालीसा विवाद के पीछे भाजपा का हाथ होने का दावा किया है। पार्टी ने अपने मुखपत्र सामना में आरोप लगाया कि भाजपा महाविकास आघाड़ी सरकार को हटाने के अपने हताश में इस विवाद को अंजाम दे रही। सामना में कहा गया कि हिंदुत्व के नाम पर भाजपा की ओर से किए गए हंगामे का समर्थन नहीं किया जा सकता। उन्होंने राणा दंपति का इस्तेमाल करके मुंबई की शांति भंग करने की योजना बनाई थी और सब कुछ उनके इशारे पर हुआ है। इससे शिवसेना कार्यकर्ता नाराज हो गए और दंपति को अपने घर से बाहर कदम रखने की अनुमति नहीं दी गई। नवनीत राणा और रवि राणा के बदलते राजनीतिक रुख पर फटकार लगाते हुए सामना में लिखा गया कि इस जोड़ी की वैचारिक संबद्धता पर कोई आश्वासन नहीं है। सांसद नवनीत राणा से संसद में भगवान राम के नाम पर शपथ लेने वाले सांसदों का विरोध किया था। यह हैरान करने वाला है कि आज भाजपा हनुमान चालीसा और हिंदुत्व के अन्य मुद्दों पर ऐसे सांसद के इशारे पर नाच रही है। भारत में कोरोना वायरस एक बार फिर चिंता बढ़ा रहा। रविवार को लगातार तीसरे दिन देश में 2500 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। इस दौरान 42% मरीज अकेले दिल्ली से ही सामने आए हैं। देश में लगातार सक्रिय मामलों का भी बढ़ना जारी है। नए आंकड़ों को मिलाकर इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 16,522 पर पहुंच गई है। हालांकि राहत की खबर यह है कि देश के अधिकांश राज्यों में कोरोना के चलते किसी मरीज की मौत की खबर नहीं आई है। 24 घंटे में 2541 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 30 मरीजों की मौत हुई। नए आंकड़ों को मिलाकर संक्रमित कुल संख्या 4,30,60,086 पर पहुंच गए हैं, जबकि 5,22,227 मरीज जान गंवा चुके हैं। अच्छी खबर है कि 1,862 नए लोग को मिलाकर अब तक 4,25,21,341 संक्रमित कोविड-19 को मात दे चुके हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की भारत यात्रा के कुछ दिन बाद यूरोप के कम से कम 8 बड़े नेता और मंत्री अगले कुछ दिन में भारत का दौरा करने वाले हैं। इन बड़े नेताओं में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन भी शामिल होंगी। 2019 तक चांसलर एंजेला मार्केल के तहत जर्मनी की रक्षा मंत्री रही। वान डेर लेयन सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेगी, जहां रूस यूक्रेन के संघर्ष से उत्पन्न संकट पर चर्चा की उम्मीद है। पोलैंड, लिथुआनिया, स्लोवेनिया, पुर्तगाल, नीदरलैंड, नॉर्वे और लक्समबर्ग के विदेश मंत्रियों के भी भारत में होने की उम्मीद है। ये सभी नेता रायसीना डायलॉग के लिए आ रहे हैं। गौरतलब है कि विदेश मंत्रालय ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन द्वारा वैश्विक भू राजनीतिक एवं भू आर्थिक चुनौतियों विचारों के आदान प्रदान के प्रमुख प्लेटफॉर्म रायसीना डायलॉग का 7वां संस्करण 25 से 27 अप्रैल तक नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। इस दौरान ये नेता भारतीय वर्कर के साथ यूक्रेन में युद्ध पर चर्चा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जॉनसन ने भी भारतीय नेतृत्व के साथ युद्ध पर चर्चा की थी। अर्जेंटीना, आर्मेनिया, यूगानिया और नाइजीरिया, मेडागास्कर और फिलीपींस के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने की उम्मीद है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर नमाज समेत सभी धर्मों की प्रार्थनाएं करने की इच्छा जताई है। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री को भी पत्र लिखा गया। हाल ही में अमरावती सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ
कराने के बाद सियासत गर्मा गई है। फिलहाल कोर्ट ने दोनों नेताओं को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मुंबई उत्तर जिला कार्यकारी अध्यक्ष फहमीदा हसन खान ने गृह मंत्री शाह के नाम पर पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा कि मैं फहमीदा हसन खान कांदिवली मुंबई महाराष्ट्र से आपसे निवेदन करती हूं कि मुझे हमारे प्रिय भारत देश के लड़के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आवास के बाहर नमाज, हनुमान चालीसा, नवकार मंत्र, गुरु ग्रंथ और नवनीना पढ़ने की अनुमति दी जाए। कृपया दिन और समय आप मुझे बताएं। इससे आगे की अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।